श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 13। अपने को भगवान को तब से न जानने के कारण का कथन भगवान जो है बता रहे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभीशरमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं गुणमयी, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, ये भी माने इन, त्रिभी माने तीनों प्रकार के, भावई माने भावों से, इदम माने या, सर्वम माने सारा, जगत संसार प्राणी समुदाय, मोहितम मोहित हो रहा है। इसीलिए एभ्या इन तीनों गुणों से, परम माने परे, माम माने मुझ, अव्ययम अविनाशी को नहीं जानता, ना अभिजानाति नहीं जानता। भगवान कहते हैं गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, अर्थात ये तीन गुण से, इन तीनों प्रकार के गुण और इनके भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है। सारा संसार मोहित हो रहा है, इन तीनों गुणों के अंतर्गत है। और इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अर्थात भगवान कहते हैं कि सारा संसार इन तीन गुणों के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है। माया, माया माने तीन गुणों के अंतर्गत है। और कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ और तीनों गुणों से परे हैं। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए सारा संसार इन तीन गुणों से परे परमात्मा को नहीं जानता है। क्योंकि जब तक तीन गुणों के अंतर्गत मन बुद्धि है, तब तक अविनाशी को हम कैसे जान सकते हैं। माया के अंतर्गत जो मन बुद्धि है, उससे मायिक बुद्धि से हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो मनुष्य उसको जो है नहीं जानते हैं, तीन गुणों के अंतर्गत रहने के कारण। अब भगवान कहते हैं अपनी दुष्टर माया से तरने के लिए सहज उपाय का कथन कर रहे हैं भगवान कि जो भगवान की माया है, भगवान की ही माया है, तो भगवान की माया से पार जा कर के कैसे भगवान को जानेंगे, ये भगवान बता रहे हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ही माने क्योंकि ऐसा माने यह दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत, गुणमयी त्रिगुणमयी, मम माने मेरी माया, दुरत्यया बड़ी दुस्तर है। कहते हैं यह त्रिगुणमयी जो माया है ये मेरी माया है और ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी। परंतु ये जो पुरुष केवल माम एव मुझको ही निरंतर प्रबंधनते माने भजते हैं, वे ताम इस माया को तरंत उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये त्रिगुणमयी माया मेरी ही माया है और ये बड़ी दुस्तर है, अत्यंत शक्तिशाली है। और इसको केवल एकमात्र उपाय यही है जो निरंतर मेरा भजन करते हैं। मामैव ये प्रपद्यन्ते, जो निरंतर मेरे परायण होकर मेरा भजन करते हैं, वो माया में ताम तरन्ते, वे ही इस संसार से तर जाते हैं, अर्थात इस माया को पार कर जाते हैं। जब भगवान कृपा होती है, माया में ताम, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं वही इस माया से पार पा जाते हैं। पापात्मा मूढ़ मनुष्यों की भजन में प्रवृत्ति न होने के कारण का कथन कहते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न माम दुष्कृतिनं मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी, अर्थात निरंतर भगवान का भजन करिए,
भगवान कहते हैं निरंतर जो मेरा भजन करता है वो माया से पार पा जाता है। तो कहते हैं ऐसा सुगम उपाय होने पर भी लोग जो है माया के द्वारा अभिध ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनका ज्ञान अपहरण किया जा चुका है, ढका है, आसुरम भावम, आसुर भाव को असिता माने धारण किए ही नराधमा मनुष्यों में नीच दुष्कृतिना, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा माने मूढ़ लोग माम माने मुझको नहीं प्रपद्यंते, नहीं भजते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा सरल उपाय है, फिर भी जो मूढ़ लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो ऐसा सरल उपाय छोड़ करके कि निरंतर मेरा भजन न करके वो मेरा भजन नहीं करते हैं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों का कथन। पुण्यात्मा कहते हैं भगवान 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, पुण्यात्मा भक्त 4 प्रकार के होते हैं, उनके विषय में बता रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुनो, आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन, आता जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः माने उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्तः माने आर्तः संकट निवारण के लिए भजने वाला, आर्त माने परेशान दुखी, जिज्ञासु मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, अर्थात ही आर्तु जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चतुर्विधा 4 प्रकार के भक्तजन मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के पुरुष मेरा भजन करते हैं। पहला उन्होंने कहा अर्थार्थी, अर्थात जो सांसारिक पदार्थ के लिए भजन करता है। दूसरा संकट निवारण के लिए, आत्मा ने संकट निवारण के लिए भजन करता है। तीसरा है उस जिज्ञासु, जो यथार्थ रूप से मुझको जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु है, वो मेरा भजन करता है। और ज्ञानी लोग हैं जो कि सम्यक प्रकार से हमें जानते हैं, वे भी मेरा भजन करते हैं। ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का कथन करते हैं। कहते हैं इन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी भक्त होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अप्यर्थ महं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नियुक्ता एक भक्ति विशिष्यते, तेषां ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सचा मम प्रियः। तेषां माने उनमें, अर्थात 4 प्रकार के भक्तों में, भजन करने वाले भक्तों में, नित्य युक्ता, नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित एक भक्ति ही अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, अर्थात ज्ञानी भक्त जो एक ही भाव से मुझ में नित्य स्थित है और अनन्य प्रेम भक्ति वाला है। अनन्य प्रेम भक्ति, अनन्य कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई उसका नहीं है, मतलब और किसी की भक्ति नहीं कर रहा है। अनन्य भक्ति ज्ञानी भक्त विशिष्यते अति उत्तम है ही माने क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले, ज्ञानिनः माने ज्ञानी को मैं अत्यर्थम अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो निरंतर भगवान का भजन करता है, भगवान का परायण होकर भजन करता है और वो भगवान को ही अपना प्रिय मानता है और इसलिए वो भगवान का भी अत्यंत प्रिय होता है। सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाना। भगवान सभी भक्त उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आश्रिता सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी त्वात्मा एव मे मतम्, आश्रिता सहयुक्तात्मा माम एव अनुत्तमां मतिम। कहते हैं एते ये सर्वे एव, सभी उदारा उदार हैं। आज सभी ये भक्त 4 प्रकार के जो भक्त हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात आत्मा एवं मेरा स्वरूप ही है। मैं माने मेरा मतम है और मेरा मत है, क्योंकि सा युक्तात्मा मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमाम अति उत्तम गतिम गत स्वरूप मुझ में ही आश्रिता अच्छी प्रकार स्थित है। कहते हैं कि सभी भक्त, चारों प्रकार के भक्त अत्यंत उदार हैं। हाँ, सभी भक्त हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा स्वरूप है और उसकी मन बुद्धि
सब मुझ में लगी हुई है, इसलिए उसको अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही वो अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का कथन कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त तो अत्यंत दुर्लभ हैं। कैसे बताते हैं? बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभा। बहूनां माने बहुत से, जन्मनाम माने जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत से जन्मों के बाद अंत के जन्म में, ज्ञानवान माने तत्व को प्राप्त पुरुष, सर्वम सब कुछ, वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मां माने मुझको प्रपद्यते माने भजता है, और वह ऐसा महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि बहुत से जन्म के बाद अंत के जन्म में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ये बोध हो जाता है कि सब वासुदेवा सर्वम, इस संसार में जड़ चेतन सब कुछ वासुदेव ही हैं, सब हैं भगवान वासुदेव ही हैं। इसलिए वो ऐसा जान करके मुझको भजता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अन्य देवताओं के भजने के हेतु का कथन और कहते हैं, इसके अलावा अन्य देवताओं को जो लोग भजते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। कहते हैं तई उन कामयी भोगों की कामना द्वारा हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग स्वया माने अपने प्रकृत्या स्वभाव से नीता प्रेरित होकर तम उस नियम को आस्थाएं धारण करके अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं है। अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके कहते हैं कि इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भोगों की कामना द्वारा, भोगों की कामना है जिनकी, और इसलिए उनका ज्ञान हरा जा चुका है, और वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। मतलब कामनाओं के लिए वो अन्य देवताओं का भजन करते हैं, अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करते हैं। तो उसका क्या फल होता है? यो याम तनुन भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां साधाम तामेव विदधाम्यहम्। कहते हैं यह माने जो भक्त, सकाम भक्त, याम माने जिस तनुम देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को तस्य श्रद्धाम, मैं उसी देवता के प्रति अहम तामेव अचलाम माने स्थिर विधान करता हूँ। कहते हैं सकाम भक्त, बहुत से सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को हम उस देवता के प्रति स्थिर करते हैं। अन्य देवताओं की उपासना का क्या फल होता है? सतया श्रद्धया युक्त तस्याधारण मीहते लभते च ततः कामान मय्येवोवितान् नितान्। सह माने वह पुरुष, तया माने वह पुरुष उस श्रद्धा से, सह तया श्रद्धया युक्त होकर युक्तः उस देवता का पूजन करता है, तस्य आराधनम ईहते, और उस देवता से मेरे द्वारा ही, ततः मया एव विधान किए हुए, तान माने उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, तान कामान ही लभते। अर्थात कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए, भगवान कहते हैं सारा विधान मेरे द्वारा किया जाता है, और वो इच्छित भोगों को वो निसंदेह ही प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का फल, अपनी प्राप्ति बतलाना। अंतवंतु फलाम तेषाम ते भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब कहते हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, तु तेषाम अल्पमेधसाम, वह फल नाशवान, तम फलम अंतवत है,
देवताओं को पूजने वाले देव प्रजा देवान देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मन भक्ता मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे माम मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले लोग जो नाशवान फल चाहते हैं, सांसारिक फल काम की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, वे देवताओं का पूजते हैं और देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त तो मेरा भजन करते हैं और अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।